धार्मिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का वातावरण, उसमें रखी वस्तुएं और घर की साफ सफाई व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति पर मानसिक और व्यवहारिक प्रभाव डाल सकती है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में कुछ विशेष प्रकार की नकारात्मक या अनुपयोगी चीजें लंबे समय तक पड़ी रहें तो वे नकारात्मकता और अव्यवस्था का वातावरण बनाती हैं, जिससे व्यक्ति के निर्णय, मेहनत और आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है और धीरे धीरे कर्ज या आर्थिक दबाव बढ़ने की स्थिति बन जाती है। सबसे पहले घर में टूटी फूटी चीजें जैसे टूटा हुआ कांच, टूटा फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या बंद पड़ी घड़ियां लंबे समय तक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इन्हें वास्तु में रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जब घर में ऐसी वस्तुएं अधिक होती हैं तो वातावरण अव्यवस्थित और भारी लगने लगता है, जिससे व्यक्ति का मन भी उदास या आलसी हो सकता है और आर्थिक निर्णयों में स्पष्टता कम हो सकती है। इसी तरह घर में गंदगी या कूड़ा कचरा जमा होना भी नकारात्मकता का कारण माना जाता है। इसलिए घर को नियमित रूप से साफ रखना और बेकार चीजों को हटाना महत्वपूर्ण समझा जाता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि घर में सूखे या मुरझाए हुए पौधे नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वे ठहराव और निराशा का प्रतीक माने जाते हैं। यदि घर में पौधे हों तो उन्हें हरा भरा और जीवंत रखना चाहिए, क्योंकि हरे पौधे सकारात्मकता और ताजगी का प्रतीक माने जाते हैं। इसी तरह घर में लंबे समय से पड़े पुराने या फटे कपड़े, टूटे बर्तन या बेकार पड़े सामान भी नहीं रखने चाहिए। ऐसे सामान घर में अनावश्यक जगह घेरते हैं और मानसिक रूप से भी अव्यवस्था का अनुभव कराते हैं। कई लोग मानते हैं कि जब घर व्यवस्थित और साफ रहता है तो व्यक्ति का मन भी स्पष्ट और सकारात्मक रहता है, जिससे वो अपने काम और आर्थिक निर्णयों पर बेहतर ध्यान दे पाता है। वास्तु मान्यता के अनुसार घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा और खुला होना चाहिए। मुख्य द्वार के पास कूड़ा, जूते, चप्पलों का ढेर या टूटी चीजें रखने से घर का वातावरण अव्यवस्थित दिख सकता है। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि घर के मंदिर या पूजा स्थान को हमेशा साफ और पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि यही स्थान मानसिक शांति और सकारात्मकता का केंद्र माना जाता है। पूजा स्थान के पास गंदगी या अनावश्यक वस्तुएं रखने से मन में श्रद्धा और एकाग्रता कम हो सकती है। घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए कई लोग प्रतिदिन दीपक जलाकर भगवान लक्ष्मी का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी प्रकार मंगलवार और शनिवार को भगवान हनुमान की आराधना करना भी कई लोगों के लिए मानसिक शक्ति और सकारात्मकता का स्रोत होता है। घर की कुछ आदतें भी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि घर में अनावश्यक खर्चों की आदत हो, चीजें बिना जरूरत खरीदी जाएं या आय से अधिक खर्च किया जाए तो स्वाभाविक रूप से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसलिए यह भी जरूरी है कि घर के लोग मिलकर अपने खर्चों का संतुलन बनाए रखें, बजट बनाएं और अनावश्यक खर्चों से बचें। कई परिवारों में यह परंपरा होती है कि हर महीने कुछ धन बचत के रूप में अलग रखा जाए, ताकि भविष्य की जरूरतों के समय आर्थिक स्थिरता बनी रहे। यह समझना भी जरूरी है कि वास्तु और धार्मिक मान्यताएं मुख्य रूप से जीवन में अनुशासन, स्वच्छता और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है। घर को साफ सुथरा, व्यवस्थित और शांत रखने से व्यक्ति का मन भी स्थिर रहता है और वो अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान दे पाता है। जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है तो परिवार के सदस्यों में भी सहयोग, मेहनत और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है। इससे व्यक्ति अपने आर्थिक लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पूरा करने की दिशा में काम कर सकता है और कर्ज जैसी समस्याओं से बचने या उन्हें धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर सकता है। इस प्रकार यदि घर में अनावश्यक, टूटी या बेकार वस्तुओं को हटाया जाए, स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखी जाए, सकारात्मक वातावरण बनाया जाए और साथ ही जिम्मेदार आर्थिक व्यवहार अपनाया जाए, तो व्यक्ति को मानसिक रूप से अधिक स्पष्टता और संतुलन मिलता है। यही संतुलन उसे जीवन में सही निर्णय लेने, मेहनत करने और आर्थिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इसीलिए घर का वातावरण, साफ सफाई, अनुशासन और सकारात्मक सोच मिलकर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और संतुलन का आधार बन सकते हैं।